नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, चुनाव नज़दीक है, यानी विधानसभा चुनाव अगर कहें तो बिहार में अक्टूबर या नवंबर जो महीना है वो चुनाव का महीना हो सकता है। लेकिन उसके पहले सभी पार्टियां जो हैं वो दमखम दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही है। चाहे वो पुरानी पार्टी हो बिहार की, यानी अगर कहें कि क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, अपने स्तर से पूरी तौर पे मजबूती से जोर तो लगा ही रही है। हाल फिलहाल में एक नई जो निर्मित पार्टी है जनसुराज, भाई उसके प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी। 2 दिन पहले ही पटना के गांधी मैदान में खचाखच भीड़ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके द्वारा अब ये कहा गया कि भाई प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। अब प्रशासन ने सहयोग नहीं किया या फिर कोई और कारण है, किस कारण के जो वजह है उसके वजह से प्रशांत किशोर ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चलिए, कई सवाल और खड़ा हो रहे हैं, हम एक एक करके इस सवाल को साझा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरीय नेता हैं ब्रजेंद्र पप्पू जी। इन्हीं से हम कुछ सवाल आज शेयर करेंगे और जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में राजनीतिक दलों का, क्या लगता है आपको? दमखम दिखाने की कोशिश हो रही है, जमीन मजबूत करने की कोशिश हो रही है, टिकेगा कौन? बिल्कुल स्पष्ट है। जी। बिहार के अंदर जो एनडीए की सरकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से एनडीए यहाँ बिहार में मजबूत है, इसमें कहाँ कोई संभावना, कोई गुंजाइश है किसी महागठबंधन हो या और भी जो विपक्षी दल हैं, जैसा कि आप अभी जनसुराज की बात कर रहे थे, निहायत कमज़ोर संगठन जो आप कह सकते हैं जिनकी भ्रूण हत्या हो गई, गर्भ धारण किया लेकिन वो गर्भ से ही बाहर नहीं आ सके। उन्होंने कई प्रयास किया। उपचुनाव में जिस तरह उन्होंने मुंह के खाने गिरने का काम बिहार के लोगों ने उनको देखा गिरते हुए, और फिर एक बार प्रयास उन्होंने किया गांधी मैदान में, बिल्कुल नुक्कड़ सभा होकर के रह गया। अब वो ठीक ही आप बोल रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से वो गांधी मैदान में उनकी हजारों कुर्सियां जो लगाए रखे थे और लाखों लोगों के आने की बात कर रहे थे, वहाँ वो हज़ार लोगों में सिमट करके वो कार्यक्रम रह गया। हम तो यह कहेंगे कि जनसुराज बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन जनसुराज नहीं, निश्चित रूप से उनके धन का प्रदर्शन हुआ और पता नहीं वो सुराग कहाँ से है जहाँ से उनको धन की प्राप्ति हो रही है। तो धन सुराग कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा। जनसुराग नहीं बल्कि बिहार में प्रशांत परेशान किशोर के नेतृत्व में धन सुराग पार्टी बनाने का एक असफल प्रयास हुआ, जो बिल्कुल उसकी विफलता आज बिहार के लोग आप सब भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो उस पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो चिंगारी है, प्रशासन ने तो आने नहीं दिया, यहाँ तो रोक लिया, गांधी मैदान में जुटने नहीं दिया। लोग हमारे आए भी थे, कई बसों को खुद से प्रशांत किशोर जाकर दीघा पुल के पास खाली करवा रहे थे, भाई कि जाने दो जाने दो। लेकिन अब ये बात आ रही है जनसुराज से कि ये चिंगारी है, आग तो नवंबर में लगेगी। उस आग में कौन कौन झुलसेगा, कौन कौन लपेटे में आएंगे, इसका भान है आप लोगों को? देखिए, एक देहात में कहावत है कि बुढ़वा कहा कि खेती अगाड़ी साल, मतलब जो बेवकूफ़ है किसान किसानी नहीं जानते हैं और वो हर बार जब किसानी में असफल होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अगली फसल अगले साल हम शानदार तरीके से करेंगे, लेकिन उनको किसानी आता नहीं है तो किसी साल वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई सांगठनिक क्षमता नहीं है। पार्टियों के लिए अलग अलग काम अपने तरीके से वो किए हैं। उनको भ्रम के शिकार हैं कि हम राजनीतिक संगठन खड़ा कर लेंगे और बिहार के अंदर राजनीति कर लेंगे। यहाँ उनके लिए कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन अब हम आपको समझा रहे हैं या बता रहे हैं या आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके नेता हैं,
कभी वो बड़े भाई कहते थे नीतीश कुमार जी को, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी आज भी कहते हैं कि वो मेरे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार जी को सत्ता पर बिहार का काबिज करने वाला यही प्रशांत किशोर है, कैसे भूल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये तो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वही आप दोहरा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या सत्ता में काबिज करेंगे? प्रशांत किशोर जी का जो अपना काम है प्रचार प्रसार का, वो प्रचार प्रसार का काम किए। जनता बिहार की नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाई थी और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सांसद भी हैं। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बड़े भाई के बतौर बड़े भाई नीतीश कुमार जी को सब दिन माने हैं और उनका निजी तौर पर उनका बेहतर संबंध है। उस संबंध के आधार पर और एक जन संगठन भी हमारा है जो जनता के बीच में हमारे नेता लोकप्रिय हैं और हमारे नेता कह रहे हैं उसका मतलब है। प्रशांत किशोर जी के कहने का अब क्या मतलब है? उनका तो पोल खुल चुका है, पोल खोल दिए, बिल्कुल अब स्वयं से खोल दिए। जिस तरह से उपचुनाव की चर्चा हमने की, चारों जगहों पर जिस तरह से वो चारों खाने चित हुए, फिर उन्होंने एक रैली आयोजन किया, जिस तरह से रैली उनकी विफल हुई। अब उनके पास कहने के लिए क्या है? दोषारोपण तो करेंगे ही प्रशासन पर। क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन उनके लिए लोगों को ढो करके लाती? प्रशासन ने कहीं किसी को रोकने का काम नहीं किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बिहार की जनता उनको नहीं कबूल कर रही है, बिहार की जनता उनको नहीं स्वीकार कर रही है। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा ऊंचे, आपने ही कहा, ठीक कहा आपने। उपचुनाव की अगर बात करें हम तो उपचुनाव में भी काफ़ी टक्कर रहा है उनका, और आपने देखा रिजल्ट जो सामने आए उपचुनाव के, चाहे बेलागंज हो या इमामगंज हो, काफ़ी नज़दीक तक पीछा किया है। और इस बार यही बात जो है वो फिर से दोहरा रहे हैं कि चिंगारी ये है, आग उस समय लगेगी। मेरा सवाल बस यही था कि जो नज़दीक तक पीछा कर रहा है, जिस आग की लपट पीछा कर रहा है, उस लपट में इस बार लपेटे में कौन कौन आने वाला है? अब वो बोल रहे हैं, बोलने की आज़ादी इस देश में, जनतांत्रिक अधिकार सबको है, कुछ भी बोले। आग की बात कर रहे हैं, यहाँ धुआं नहीं है। अब उनकी बड़ी बातें हैं, सुनिए, सुनने में भी अच्छा लगता होगा लोगों को, मगर बाकी का कहीं उनके साथ बिहार के अंदर उपचुनाव में भी वो कहाँ से पीछा किए। उनका एक जगह उम्मीदवार निश्चित रूप से संघर्ष में रहा, बाकी 3 जगह तो चारों खाने चित हुए। और चुनाव लड़ते हैं तो वो एक उम्मीदवार की अपनी क्षमता थी जिसके चलते वो कुछ वोट लाने में कामयाब हुए। चुनाव में तो कहीं वो दिखे नहीं, उपचुनाव में तो कहीं दिखे नहीं। लेकिन रनर अप नहीं, एक जगह रहे, 3 जगह तो रनर भी नहीं रहे, एक जगह रहे। और इसका कोई मतलब नहीं है, बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतते हैं। तो निजी तौर पर जो उनका वो उम्मीदवार था, वो भी उम्मीदवार उनको बदलना पड़ा। तो ऐसे स्थिति में कि वो उम्मीदवार का चयन भी एक बार नहीं कर पाते हैं, उम्मीदवार ही बदलना पड़ता है और चारों सीट जीतने का दम्भ भरते हैं और चारों सीटों पर चारों खाने चित होते हैं। अब उसमें प्रशांत किशोर जी क्या बोलेंगे? अब उनके लिए बोलने के लिए भी अब तो बेशर्मी की हद है कि इतने बुरे तरीके से परास्त होने के बाद भी वो आग की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि धुआं भी उनके पक्ष में कहीं नहीं है, आग की बात तो बिल्कुल ही बेशर्मी और बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ब्रजेंद्र पप्पू जी हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरीय नेता भी हैं। भाई स्पष्ट कर दिया है कि आग कहीं अगर धुआं हो तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आग लगी है, तभी ये धुआं उठ रहा है। इन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई धुआं ही नहीं है, सारे पर पानी फिर चुका है, तो आग लगने की तो बात ही नहीं। और ये नवंबर और अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस समय ये माचिस की तिल्ली जो है वो भी जलेगी नहीं, जैसा कि ये कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि भाई क्या फ़लसफ़ा है उनका, उनके राजनीति का, और उसके बाद फिर से हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।